तो हम इक्वेशन सॉल्विंग कर रहे थे, हम इक्वेशन सॉल्विंग कर चुके थे, हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे मोल्स के। कल मैंने आपको एक 5 का फॉर्मूला लिखवाया था, अगर आपको याद हो। ऐसे ही मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, उस फॉर्मूले को रिव्यू कर लें। वो फॉर्मूला मैं दोबारा यहाँ लिख भी देता हूँ, एक न्यूमेरिकल उस फॉर्मूले का दोबारा करवाऊंगा और फिर हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मोल रेशियो के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, mass in grams is equals to number of particles multiplied by molar mass divided by Avogadro's number। जबरदस्त, ठीक है। मैं एक न्यूमेरिकल दे भी रहा हूँ आपको, और उसके लिए दे रहा हूँ कि 2 से 3 मिनट हम सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 1 कर लें आप इसे। Calculate the mass in grams। यहाँ देखिए कैलकुलेटर हाथ में रखें। For 2.4 exponential 22 atoms of iron। यहाँ देख लीजिए, पहले देख लें करना किस तरह, क्योंकि मैंने एटम्स की तादाद थोड़ी बदली है। ठीक है जी जनाब, डेटा लिखने में मेरी हेल्प करें आप लोग, बताएं क्या करना है, मालूम क्या करना है हमें? मास इन ग्राम्स किसका? सही है, क्वेश्चन मार्क लिख दो उसके आगे। गिवन क्या है? नंबर ऑफ एटम्स या एटम्स ऑफ आयरन कितने? एक्सपोनेंशियल 22। ऐसा ही है, यहाँ बगैर किसी टेंशन के ये इक्वेशन की फॉर्मूला ई अप्लाई कर दो। तो मास इन ग्राम्स देखते रहिए, अभी बाद में सॉल्व करिए, एक साथ लिखिएगा जब आपको टाइम नहीं लिखने का। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने ये मैंने? 2.4। अच्छा, मास इन ग्राम्स किसका? आयरन का। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2.4 एक्सपोनेंशियल 22। मोलर मास कितना होता है आयरन का? 56। बहुत जबरदस्त। इसका एटॉमिक मास यूनिट क्या होगा? ग्राम मोल इनवर्स। ऐसा ही है, डिवाइडेड बाय क्या? 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 मोल इनवर्स। ऐसा ही है। अब जरा कैलकुलेशन देखें जो कि आप अपने सिंपल कैलकुलेटर से कर सकते हैं। सब बच्चे आप फोकस रखें। मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कैंसिल। सही है, आपने करना क्या है, आपने सारी वैल्यूज को पहले अलग करना है। आपने 2.4 मल्टीप्लाई बाय 56 डिवाइडेड बाय 6.02 को अलग कर लिया और 10 की पावर वाली सारी वैल्यूज को अलग कर लिया। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई? मैन्युअली सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, इसके बाद साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है। ठीक है, 10 की पावर वाली सारी वैल्यूज को आपने अलग कर लिया, एक्सपोनेंशियल वैल्यूज जो, और सिंपल डेसिमल नंबर्स को अलग कर लिया, और ग्राम जो बचा है वो लिख दिया। ऐसे ही पहले 2.4 को मल्टीप्लाई करें 56 से, क्या आंसर आ रहा है? 134.4। सही है, इसको डिवाइड करते हैं 6.02 से, क्या आंसर आ रहा है? इनके नीचे मैंने कर्ली लाइन बनाई है, आप कितना? 32.32। ठीक है, अब आपके पास बचा 10 की पावर 22। अगर इस 10 की पावर 23 को मैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर आ दूं, ये तो बात पता लग गई आप लोगों को। ऐसा ही है, आप लोगों ने शायद मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा हो, फॉर्मूला बेसिस बात। ऐसा ही है, अगर बेसिस सेम होती है, बेसिस ऑफ सेम, पावर हम क्या कर देते हैं? ऐड। तो ये बेसिस सेम है, 10 और 10, ये पावर से ऐड कर दूंगा, ये हो जाएगा 22.32 प्लस माइनस 23। ऐसा लिख सकता हूँ? ऐसा ही है, बाकी यहाँ जाना पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए बेटा। तो आपके पास मास इन ग्राम्स, ग्राम शास्त्र चल रहा है। ठीक है, मास इन ग्राम्स ऑफ आयरन कितना हो जाएगा? 22.32, 10 की पावर 22 माइनस 23। ऐसा ही है,
ऐसा ही है। तो मास इन ग्राम्स ऑफ आयरन 22.32, 10 की पावर क्या आ जाएगा -1। ये बात समझ में आ रही है? आप लोगों को डेसिमल पावर का एक रूल पता है कि अगर डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे मूव होता है तो पावर इंक्रीज होती है, और राइट हैंड साइड पे मूव पावर, मैंने पढ़ाया था ऑनलाइन, मैं ये साइंटिफिक नोटिस में पढ़ाया था, क्या पढ़ा है? फिजिक्स में पढ़ा है या केमिस्ट्री में पढ़ा है? बेहतरीन हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा हो गया। मैं फिर भी लिख देता हूँ यहाँ पे नोट करके एक बात, इफ डेसिमल पॉइंट मूव, अभी देखते रहिए, टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, then power to the base 10 increases। सही कह रहा हूँ? यानी +1 कर देते हैं आप, ये बात जितनी दफा मूव होता है बढ़ती है पावर, ठीक है। इसको ऑपोजिट क्या होगा बताएगा मुझे? if decimal point move towards, ऐसे लिख दूं, राइट हैंड साइड, then the power to the base 10 decreases। ये बात समझ में आ रही है? ऐसा ही है। देखो ये -1 है बच्चों, इसकी पावर को 0 होना है। क्या होना है? 0 -1 से ग्रेटर है, स्मॉलर है? क्या है? स्मॉलर। 0 -1 से ग्रेटर है, स्मॉलर है? स्मॉलर है, ग्रेटर है भाई। 0 बड़ा। इंटीजर्स पता है क्या होते हैं? इंटीजर में क्या होता है? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। खासतौर पे हमारे के लिए समझा रहा हूँ, सही है। तो आपको पता है कि -1 स्मॉलर है 0 से, 0 बड़ा है, क्योंकि हम 0 से पॉजिटिव की जानिब बढ़ते हैं। समझ में आ रही है बात? तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज। क्या हो रही है? इंक्रीज। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ आ रही है? इसका मतलब अगर मुझे इस 10 की पावर को 0 करना है तो मैं बढ़ाऊंगा वैल्यू या कम करूंगा? बढ़ाऊंगा। और वैल्यू बढ़ाने के लिए मुझे डेसिमल पॉइंट को किस तरफ मूव करना होता है? लेफ्ट हैंड साइड पे, ऑपोजिट है ना। वैसे उल्टा हाथ होता कम है, लेकिन उल्टे हाथ को हम बोलते हैं कि जब भी डेसिमल पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे मूव होगा तो उतने टाइम्स पावर इंक्रीज होगी। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब मैं किधर मूव करूंगा? डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड। किधर मूव करूं? एक पॉइंट इधर। ऐसे ही आंसर क्या हो जाएगा? 2.232 10 की पावर 0। सही कह रहा हूं? और ये 10 की पावर 0 कैसे हुआ? क्योंकि मैंने एक डेसिमल पॉइंट मूव किया है। तो आपको बताइए -1 था, इसमें क्या ऐड हो गया? मैंने एक डेसिमल डिजिट मूव किया है, तो ये क्या ऐड हो गया? +1। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। +1 -1 क्या होता है? 0। और आपको पता है किसी भी बेस की पावर 0 क्या होती है? 1। इसका मतलब ये 1 हो गया। तो आंसर क्या आ गया? 2.232 ग्राम्स। तो मास ऑफ आयरन पता लग गया आपको? मैं स्टेप रिपीट कर रहा हूँ। हमें अब की बार एक्सपोनेंशियल 23 वैल्यू गिवन नहीं थी एटम्स की, ऐसे ही कितनी थी? 2.4 एक्सपोनेंशियल 22। ऐसा ही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने किया क्या? हमने सारे डेसिमल नंबर्स को अलग किया। देख रहे हैं? 2.4 मल्टीप्लाई बाय 56 डिवाइड बाय 6.02। ऐसा ही है। बेस 10 को हमने सेपरेट किया। ऐसा ही है। ऐसा ही है। मोल इनवर्स को मोल इनवर्स से क्या कर दिया? कैंसिल। क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ग्राम। 1 बाय 1 चीजें सॉल्व कर रहे हैं, यूनिट भी लिख रहे हैं, ठीक है। फिर 22.32 हमने एज इट इज लिख दिया। बेस 10 में जो बेस 10 23 डिनोमिनेटर मेथड से शिफ्ट कर दिया, कहां पे? न्यूमरेटर। तो ये क्या हो गया? -23। आपको पता है बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। हमारे पास ये शक्ल निकल कर आ गई। 22.32 एक्सपोनेंशियल 22 - 23। आंसर क्या आया? -1। यहाँ आंसर हम रोक सकते थे, लेकिन हमारे बिल्कुल सुकून नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर हमें डायरेक्ट अल्टीमेट डेसिमल डिजिट में आंसर देता है जो सॉल्व होता है। तो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अभी बोर्ड में अलाउ नहीं है 9.8। बात समझ आ रही है? आप हो सकता है अमेंडमेंट आ जाए, तो आप सिंपल कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करने का तरीका क्या है बता दिया आपको मैन्युअली। जो आपको -1 आया था वैसे रोकेंगे नहीं, आप इसके बेस 10 को क्या करने की कोशिश करेंगे? 0।
उसमें आप देखेंगे कि आपको पावर माइनस में गिवन है या प्लस में गिवन है। बातें समझ में आ रही है? अगर पावर आपको माइनस में गिवन है तो उसे जीरो करने के लिए आपको डिजिट बढ़ाने होंगे, यानी जीरो एक डिजिट बढ़ाना होगा जितनी भी आपको गिवन है। या -1 गिवन है, इसका मतलब डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट मूव करूंगा पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। और पाने से मेरी बात, जब मैंने एक डिजिट लेफ्ट हैंड साइड पे मूव किया विच इज 22.32 हो जाएगा 2.232, मैंने क्या ऐड कर दिया प्लस, कैंसिल हो गया, क्या हो गया जीरो, किसी बेस की पावर जीरो क्या होगी 1 मल्टीप्लाई बाय दिस। समझ आ रहा है? अब आप इसकी दूसरी कैटेगरी समझ सकते हैं मैं आपको कैसे करा सकता हूँ कि मैं ये एक्सपोनेंट 23 से ज्यादा दूं, अभी मैंने 23 से कम दिया था ना, स्टैंडर्ड किया 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, ऐसे ही मैंने आइटम्स कितने दिए आपको 2.4 एक्सपोनेंशियल 22, समझ में आ रही है बात? तो ये 23 से इंफीरियर थे, कम थे। अगला जो मैं आपको न्यूमेरिकल दे सकता हूँ, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ज्यादा आइटम्स दूंगा, हो सकता है आपको एक्सपोनेंशियल 25 दे दूं, एक्सपोनेंशियल 24 दे दूं। ये मैंने कल आपको करवाया था ना, उसमें मैंने एक्सपोनेंट क्या रखा था 23 ही रखा था, तो बड़े मजे से कैंसिल हो गया था। समझ पा रहे हैं सब मेरी बात? ठीक है, तो इसका आंसर आ गया आपके पास, रिजल्ट लिख सकते हैं। क्या है आंसर? द मास ऑफ आयरन इज फाउंड टू बी, जबरदस्त, जल्दी से कॉपी कर लें, मैं इसकी स्नैपशॉट भी ले लूंगा, 3 से 4 मिनट दूंगा क्योंकि अच्छा नंबर है। 2.232 गैस। ये तो सबको पता है ना कि -4 जो है वो स्मॉलर होता है -3 से, पता ही, -2 स्मॉलर होता है 0 से, पता ही है बात, पता है हमारी चीजें। नेगेटिव में जितनी वैल्यू बड़ी होगी उतनी क्या होगी स्मॉलर, कम होगी, और पॉजिटिव में जितनी वैल्यू बड़ी होगी उतनी क्या होगी ज्यादा। जीरो हमेशा हर नेगेटिव नंबर से क्या है बड़ा है। बात समझ में आ रही? अगर हम फोटो की नीचे डाल, चलो लोग व्हाट्सएप पे तस्वीरें मिली ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, बेटा समझ आया आप लोगों को? मैं व्हाट्सएप पे इमेज भी भेज दिया, बोर्ड नहीं दिख रहा तो टैली कर सकते हैं आप। खदीजा, आनिया, इमन, अरसलान, अरसलान ने थम्स अप करा, ठीक है। जब आने से आपको पार्टिकल्स गिविंग और मास मालूम करना हो।
सिर्फ एक पॉइंट लिख लीजिएगा ताकि बात याद रहे। यहाँ मैं लिख भी तो हमने करा क्या था कि आपको याद है। bases are same, then we add पावर्स को एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पता है ये बात। बेसिस 7 हमने पावर्स क्या कर दी इस वाले स्टेप में, ऐड, ठीक है भाई। और यहाँ सॉरी बेस अगर आपके पास किसी एक्सपोनेंट 0 तो वैल्यू क्या होती है 1। या कभी डेसिमल पॉइंट जितने डिजिट्स आप मूव करेंगे हमेशा एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, यानी आप प्लस 1 ऐड करेंगे उतनी टाइम, ऐसे ही। और जब कभी राइट हैंड साइड से मूव करेंगे तो एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, -1 करेंगे मतलब ठीक। यहाँ NaCl का नाम क्या होता है तो बताएगा मुझे, केमिकल नेम दोबारा बोलें, सोडियम क्लोराइड। बहुत जबरदस्त। इसे टेबल सॉल्ट कह सकता हूँ, कॉमन सॉल्ट कह सकता हूँ। सोडियम क्लोराइड को टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट भी कहा जाता है, ठीक है। NaCl अगला न्यूमेरिकल हमारा कुछ ऐसा ही है। रिमूव कर दूं पूरा, बता दो बच्चों को। चलिए अब दोबारा कैलकुलेटर हाथ में रखिए, हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं उसी पैटर्न पे पर थोड़ी मॉडिफिकेशन है। यहाँ देखिए स्टॉप राइटिंग, सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा, ऐसा ही है जी जनाब। मालूम क्या करना है इसका, सोडियम क्लोराइड NaCl का क्वेश्चन मार्क लिख दो, अभी लिखेंगे साथ साथ, ठीक है। स्टॉप राइटिंग समझेंगे इसको। हमें गिवन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ मॉलिक्यूल्स लिख दो, ऐसा ही है, लिख सकते हैं ना। जब पार्टिकल भी कह सकते हैं, इसके कितने 4.21 एक्सपोनेंशियल 20, ऐसे ही है। सॉल्यूशन में हमारा वही फार्मूला, एवरग्रीन फार्मूला जो भी पढ़ा है हमने, ऐसे ही है। मास ऑफ NaCl, तो पार्टिकल या मॉलिक्यूल भी किसके लिखूंगा, NaCl के। यहाँ देखते रहिए क्या लिखूंगा, 4.21 25 मल्टीप्लाई बाय mR यानी मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास किसका, NaCl का। कैलकुलेट कर लें यहाँ पे, तो रफ में हम NaCl का मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एटॉमिक मास कितना होता है सोडियम का, क्लोरीन का, आंसर क्या आएगा 23 बन जा 23, 35 बन जा 35.5, वही आंसर आएगा 58.5।
ग्राम मोल इनवर्स, ऐसा ही है। इसके मोलर मास की जगह क्या लिखूंगा, 58.5 ग्राम मोल इनवर्स तो लिखूंगा ना, और Na से डिवाइड करना है। Na की वैल्यू क्या होती है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, ऐसे ही है भाई। और फिर वही पुराना पैटर्न ऐसे करता हूँ, डायरेक्ट भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम सिंपल कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो पहले सारे डेसिमल नंबर्स को अलग कर लें, ऐसे ही है। आइए देखते हैं, 4.21 मल्टीप्लाई बाय 58.5 डिवाइडेड बाय 6.02 into 10 raised to the power 25 upon 10 raised to the power 23, और यहाँ ग्राम लिख दिया, ऐसे ही है। पहले इनको मल्टीप्लाई करें, मुझे बताया आंसर क्या है। 4.21 मल्टीप्लाई बाय 58.5 डिवाइड कर दिया 6.02 से, फिर डिवाइड भी करेंगे, लिख लेते हैं। इनको वाला सॉल्व 40.91 इसे का आपने सही है, जबरदस्त 40.91 और 10 की पावर 25 एंड 10 की पावर 23। अच्छा मैं यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ, आपको पता होगा लास्ट टाइम भी स्टेप में डायरेक्ट करते थे, इसे हम शिफ्ट कर दें, सही है। चीजें लिख रहा हूँ, सवाल रखें जज्बाती ना हो, ठीक है भाई। अब हम इन्हें ऐड अप कर सकते हैं। यहाँ इसे अल्टीमेटली सॉल्व करते हैं, ये देखते हैं क्या होता है। मास ऑफ NaCl तो बेटा सीधे बैठे 40.91 25 माइनस 23 ग्राम्स, आंसर आ रहा है 40.91 10 की पावर +2, ऐसा ही है। अच्छा भाई, अब जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा बच्चा। मुझे 10 की पावर +2 को, जो कि 2 है, 0 करना है। डेसिमल पॉइंट को कहाँ मूव करूंगा, जिससे पूछूंगा वो बोलेगा, बीच में कोई बोल दिया मसला हो जाएगा। किसी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट से पूछ लेते हैं, सही है बेटा। ये लिखा हुआ 40.91 एक्सपोनेंशियल 2, मुझे 10 की पावर 2 को 0 करना है। तो मुझे ऑनलाइन वाला स्टूडेंट हैंड रेज करके बताएगा कैसे करेंगे, डेसिमल पॉइंट को किधर मूव करेंगे। आनिया ने हैंड रेज किया। जी बेटा आनिया बोले। सर हम डेसिमल को 9 के आगे मूव कर देंगे। यानी अगर वो +2 है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करूंगा या राइट हैंड साइड पे, ये बताइए आपके हिसाब से। अगर ये बोर्ड है तो ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है, अब बताइए। राइट साइड। जी, कितने डेसिमल डिजिट्स तक? 2 सर। हाँ तो आपने अपनी जबान में बिल्कुल ठीक कहा था, 9 के आगे मूव कर देंगे, बिल्कुल सही कहा, अप्रिशिएटेड। बाकी बच्चे जो यहाँ बैठे हैं उनकी क्या राय है, सही है नहीं है? अच्छा, इसका मतलब राइट हैंड साइड में मूव करेंगे, क्योंकि 0 जो है वो 2 से छोटा होता है, और जब कोई वैल्यू डिक्रीज करनी हो तो डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे, सही है। कितनी दफा क्योंकि 0 करना है, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो इट मीन मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4091 ऐसे लिख सकता हूँ। मतलब स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ ना भाई, मैंने 2 डिजिट्स मूव करा, मैंने क्या लिख दिया -2, ऐसे ही राइट हैंड साइड पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा 4091, और हमें पता है x की पावर 0 क्या होता है, आंसर आया 4091 इंटू, बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है, आंसर क्या आएगा 4091 ग्राम, यानी 4091 ग्राम्स किसके, मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। समझ आया? तो हमने एक पॉजिटिव पैटर्न भी कर लिया और एक नेगेटिव पैटर्न भी कर लिया, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल्स में हमने क्या मालूम करा, मास, कब, जब हमें पार्टिकल्स गिवन थे। जल्दी से कॉपी करते हैं शाबाश।
बातें नहीं करें बेटा आपस में, सीधा रहिए एकदम। इसकी जरूरत नहीं होती, अगर मजीद यूज कर दिया तो जीरो लगा देंगे। ये आगे बढ़े। अब जो न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं उनका ताल्लुक है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल रेशियोज। बेटा हमने इक्वेशन बैलेंसिंग तो सीखी है ना भाई, एक न्यूमेरिकल करते हैं। सब बच्चे आ देखिए, अभी कोई कुछ नहीं लिखिएगा, ये पहला न्यूमेरिकल है और काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। क्या देखिए, कैलकुलेट the number of moles
and mass of potassium chloride. Of ammonia which is produced by the nitrogenation of 300 grams hydrogen gas. ठीक है ना, N2 H2 NH3 इक्वेशन बैलेंस ऐसे बैलेंसिंग के साथ साथ आ सकती है इसमें बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन एंड देन सॉल्व द फॉलोइंग न्यूमेरिकल। ठीक है, इक्वेशन दी है, इक्वेशन दी हुई होती है, उसकी बैलेंसिंग आपने करनी है। ठीक है, अब इतना लेवल तो नहीं आया ना, फर्स्ट ईयर में आगे बोलेंगे इक्वेशन को बनाना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का पार्ट है इक्वेशन, इसकी बैलेंसिंग आपको करनी पड़ सकती है, अगर बैलेंस मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। ठीक है, अब सवाल करें एक दफा दोबारा पढ़ते हैं। कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मास ऑफ अमोनिया। ये है अमोनिया, पता ये बात, अब पता लग गया जिसको नहीं पता। सही है, ये है क्या, अमोनिया। इसे क्या मालूम करना है हमें, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मोल्स, और क्या मालूम करना है, ऐसे ही। फिर कह रहे हैं विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द नाइट्रोजनेशन ऑफ 300 ग्राम्स हाइड्रोजन गैस। 300 ग्राम किसकी गिवन है, हाइड्रोजन गैस। एक तरीके से मास गिवन है हाइड्रोजन गैस का, सही कह रहा हूँ। तो फिलहाल हमारे न्यूमेरिकल में इस नाइट्रोजन का कोई पार्ट नहीं है, इक्वेशन का हिस्सा तो है, और हमें सवाल में हाइड्रोजन की मदद से अमोनिया के मोल्स निकालने हैं और क्या निकालना है, मास। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ हमारे न्यूमेरिकल में रिलेशन किसका है, हाइड्रोजन गैस का और अमोनिया। यही बोला गया ऊपर, ऐसा ही है। देखो इससे पहले हमने जितने न्यूमेरिकल सॉल्व किए ना बच्चों, जो ऑनलाइन मौजूद है वो भी सुनना है, उसमें जिस कंपाउंड का मास हमें दिया जा रहा था उसी कंपाउंड के मोल्स हमें मालूम करने थे, पर अब ऐसा नहीं। अब कहानी है यू गिवन वन एप्पल कैलकुलेट द मास, बाकी उसकी मदद से आपने दूसरे कंपाउंड की पैरामीटर्स मालूम करना। बातें क्लियर हो रही हैं सबको, सही है। तो हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट, जो मेथड फॉलो करेंगे वो है मोल मेथड। कौन सा मेथड, मोल। इसका डाटा यही है, आप चाहे तो डाटा अलग से लिख लें इसका, एक तो हमने इक्वेशन में डाटा बना लिया, सही है। आपको मास किसका गिवन है, जबरदस्त, कितना, ठीक है। आपको मोल किसके मालूम करने हैं, और आपको मास भी किसका मालूम करना है, ठीक है जनाब। यहाँ पे बात क्लियर हो गई। आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम जो मेथड फॉलो कर रहे हैं उस मेथड का नाम क्या है, मोल मेथड। क्या नाम है, मोल मेथड। हमारे स्टेप में करना है ताकि आपको गलती ना करे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है टू फाइंड आउट मोल्स। अभी मैं स्टेप नंबर 1 लिख रहा हूँ, बाद में आपको लिखना नहीं होगा। टू फाइंड आउट, और वो मालूम करने का तरीका ये है कि जो भी चीज आपको गिवन है मास के साथ, आप उसको किसमें कन्वर्ट कर लें, मोल्स में। किसमें कन्वर्ट कर लें, मोल्स में। आपको गिवन क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या इसकी मदद से फिलहाल मैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। सवाल में मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पूछे नहीं है, यहीं से तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करना होगा ना। और जब कभी मास दिया जाए और मोल्स मालूम करने हो तो फॉर्मूला कौन सा बताया होगा,
मास दिया जाए, मोल्स मालूम करने हो, फॉर्मूला ए बी सी या डी? ए। और फॉर्मूला ए है क्या? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। ऐसे ही मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ऐसे ही है ना? मैं लिखूंगा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। और देखना है, ठीक है? तो मास भी किसका होगा? और मोलर मास भी किसका होगा? ये H2 लिखा है, तो यहाँ 1 तो कंसीडर नहीं करूंगा ना, तो मैं साइड में H2 का मोलर मास निकाल लेता हूँ ताकि गलती ना करें आप लोग। कितना आएगा? 2 ग्राम मोल इनवर्स। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमें पता लग गया। कैसे? हमने 300 ग्राम्स जो कि हमें मास गिवन है उसको हमने किससे डिवाइड कर दिया? 2 ग्राम मोल इनवर्स से। आंसर क्या आया भैया? 150। ऐसा ही है? समझ आ रही है बात? एक बात समझ में आ गई? तो टेंशन नहीं लेनी है। मेन क्वेश्चन में मालूम क्या करना है? मोल्स ऑफ अमोनिया एंड मास ऑफ अमोनिया। हमने क्या करा? अभी हम अपने हाइड्रोजन में घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें मास किसका गिवन था? हाइड्रोजन का। तो हमने कहा कुछ ना मालूम होने से बेहतर है कि जिसका हमें मास दिया गया हम उसकी क्या निकाल लें? मोल्स। क्योंकि मेथड का नाम क्या है? मोल मेथड। तो पहली फुर्सत में क्या निकालने होंगे? मोल्स। समझ आ गई? अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इसका नाम है मोल रेशियो। जब भी कॉन्सेप्ट ऑफ मोल रेशियो आता है, जब कभी ये वाला स्टेप आएगा ना, स्टेप नंबर 2 मोल रेशियो, आप जिंदगी में हर चीज को ब्लर कर देंगे। क्या कर देंगे? ब्लर। और अपनी आंखों पे फोकस किस चीज का रखेंगे? इक्वेशन के मोल्स का। जिंदगी ब्लर कर दी सब कुछ, मैं भी नहीं दिख रहा आप लोग सिर्फ क्या दिख रहे हैं? हाइड्रोजन के कितने मोल्स? 3। और अमोनिया के कितने मोल्स? 2। इसका मतलब जब कभी आप मोल रेशियो पे आएंगे तो आपने, मैंने ब्लैक से लिख दिया था कि नजर भी आप लोगों मजीद, आपने अपनी आंखें फिट कर देनी है इक्वेशन पे। सही है? और देखना है कि आपको गिवन क्या है और रिक्वायर्ड क्या है। आपको गिवन क्या है? हाइड्रोजन। आपको मालूम क्या करना है? अमोनिया। और बाद उसके मोल्स और मास मालूम करना है। ऐसे ही एक ट्रिक बता रहा हूं मोल रेशियो में, गौर से सुनो। जो भी चीज गिवन हो, जो भी चीज दी जाए और तो उसका मास दिया जाए, उसके मोल्स दिए जाए, कुछ भी दिया जाए, उसके इक्वेशन के मोल्स को हमेशा उल्टे हाथ पे रखो। जैसे मैंने लिखा 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर मुझे अमोनिया गिवन होता, अमोनिया की चीजें दी जाती और हाइड्रोजन पूछा जाता, तो मैं क्या लिखता? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। कहां पे लिखता? लेफ्ट हैंड साइड पे लिखता हूं मैं, ठीक है? 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस, बना रहे हैं कितने मोल्स ऑफ अमोनिया? हाँ, जो मालूम करना वो सीधा रखो, 2 मोल्स ऑफ। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? मैंने कहा जैसे ही मोल रेशियो के स्टेप पाएंगे सबके दो क्या कर देंगे? ब्लर। आंखें का फिट कर देंगे इक्वेशन पे। जो चीज गिवन होगी उसकी इक्वेशन के मोल्स देखेंगे, जो रिक्वायर्ड होगी उसकी इक्वेशन के मोल्स देखेंगे। जो भी चीज गिवन है उसकी इक्वेशन के मोल्स को कहां रखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे। जो भी चीज रिक्वायर्ड है उसकी इक्वेशन के मोल्स को कहां रखेंगे? राइट हैंड साइड। आपने मैथमेटिक्स में वेरिएबल सेपरेशन का हर एक रूल पढ़ा, नहीं पढ़ा तो सुन लें। इस मेथड को मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूं मैथमेटिकली, लेकिन उसमें मेथोडोलॉजी नहीं होगी, उसमें पता नहीं लगेगा निकाल क्या है। दिखाता हूं। मैंने लिखा 3 = 2। ये 3 किसके हैं मोल्स? हाइड्रोजन के। मैंने एक और मोल निकाले हाइड्रोजन के, कितने? 150। ये मेरा फरमाइशी प्रोग्राम, यहां मैंने लिख दिया 150। और मुझे 2 मोल्स किसके मालूम है? अमोनिया के। लेकिन मुझे अमोनिया के मोल्स मालूम भी करना है। ऐसे ही इक्वेशन के मोल्स मालूम है पर मुझे मोल मालूम करना है, तो मैं क्या करूंगा? x को लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दूंगा। ऐसे ही 2 को मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 150 से। और डिवाइड किससे करूंगा? 3 से। ऐसा कुछ याद आ रहा है? ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बात करें? अभी सवाल रखना, मैंने जो मेथड बताया वही फॉलो करेंगे, उसमें ये चीज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कैसे? आप देखते हैं। मैंने क्या कहा? जो भी चीज गिवन है उसकी इक्वेशन के मोल्स को कहां रखेंगे? आवाज नहीं है, कहां रखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। जो भी रिक्वायरमेंट है उसको कहां रखेंगे? राइट हैंड साइड।
अब अपने फरमाइशी प्रोग्राम में आ जाओ। ये वही बात है कि एक लेस का पैकेट आता है सपोज 50 रुपीज का, सपोज बड़ा वाला तो दो कितने का आएंगे? 100 रुपीज की। बात समझ में आ रही? ये कैसे किया समझाता हूँ। देखो, एक लेस का पैकेट आ रहा था ₹50, तो दो लेस के पैकेट कितने के आए? आपने कर दिया 50 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1, जब आपका आंसर क्या आ गया? ₹100। तो यहाँ पे भी एक आ रहा है, 3 मोल कितने बना रहे हैं हाइड्रोजन? 2 मोल अमोनिया। आपका फरमाइशी प्रोग्राम कितने का? यानी एक लेस मार्केट में 50 का मिल रहा है, आपको कितने चाहिए? 2, 6, 8, या आपका फरमाइशी। मेरी बात सब समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसी तरह इक्वेशन के मुताबिक इक्वेशन ये कह रही है कि 3 मोल हाइड्रोजन कितने मोल अमोनिया बना रहे हैं? 2 मोल अमोनिया बना रहे हैं। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? लेकिन हमारा फरमाइशी प्रोग्राम 300 ग्राम के लिए था। अब डायरेक्ट ग्राम को तो हम मोल से रिलेट नहीं कर सकते, तो ग्राम को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया? मोल से। यानी वही बात हो गई कि मुझे हकीकी पैसे चाहिए जो करेंसी है पाकिस्तानी लेस खरीदने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं 1 किलो आलू जाके दे दूं या 50 रुपए के आलू जाके दे दूं, दुकानदार को बोलूं लेस दे दो, आलू तुम रखो, वो भी आलू ही 50 के, ये भी आलू ही। ऐसा हो सकता है? नहीं। इसका मतलब मेरे पास आलू है तो पहले मुझे आलू बेच के 50 रुपए लेने होंगे और फिर मार्केट में जाके क्या खरीदना होंगे? बात समझ में आ रही? मेरे पास यूनिट सेम नहीं था, पढ़ रहे फिजिक्स में आप। मुझे 300 ग्राम गिवन था, मैंने उसे किसमें कन्वर्ट कर लिया? मोल। और मोल भाई इनका आपस में रेशियो लगाया, करेंसी बना ली अपनी। अब हम 150 के लिए मालूम करेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ये करने का तरीका क्या है? 150 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, अब आप बनाएंगे इज इक्वल्स टू एरो की तरह, और क्या करेंगे जो आपने यहां करा हुआ है, इस 2 को, ये वाला नंबर जो हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखा जाएगा, ये हमेशा मल्टीप्लाई होगा आपके फरमाइशी प्रोग्राम से, क्योंकि कितना है? 150, और डिवाइड किससे होगा? हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाले डिजिट से, जो आपने इक्वेशन में लिखा। एक और ट्रिक बताऊं, ये तो समझ में आया सबके? एक और ट्रिक बताता हूं। जो भी चीज गिवन हो ना, गिवन क्या था? हाइड्रोजन। मास को छोड़ दो, 300 ग्राम गिवन था। जो भी चीज गिवन हो, क्या गिवन था? हाइड्रोजन। हमेशा अपने कैलकुलेटेड मोल्स को जो हाइड्रोजन के निकाले, जो जिस किसी भी कंपाउंड के निकालोगे, उसी कंपाउंड की इक्वेशन के मोल से डिवाइड करना। देख लो, हाइड्रोजन के ही कैलकुलेटेड मोल्स हैं और डिवाइड किससे हो रहा है? हाइड्रोजन के ही इक्वेशन के मोल्स से, और मल्टीप्लाई किससे हो रहे हैं? रिक्वायर्ड के मोल्स से, जो कि अमोनिया। देख लो, इसका तरीका क्या है कि जो भी चीज गिवन हो उसके मोल्स को कहां पर रखो? लेफ्ट हैंड साइड पे। जो रिक्वायर्ड हो उसके मोल्स को कहां पर रखो? राइट हैंड साइड पे। और जो आपका फरमाइशी प्रोग्राम कैलकुलेटेड मोल्स हो, उनको राइट हैंड साइड वाले मोल से क्या करो? मल्टीप्लाई, और लेफ्ट हैंड साइड वाले से क्या कर दो? डिवाइड। देखो पैरामीटर यही बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। समझ आ रही है सबको बात? इस चीज को याद दिलाने के लिए मैं ऐसे भी लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई होगी। 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बना रहे हैं 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, तो आपके 150 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या करेंगे? x मोल्स ऑफ अमोनिया, और x निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय, सिर्फ पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 150 करें, 300 हो जाएगा। आंसर 100 आ रहा है? ऐसे ही है ना? आंसर कितने मोल्स आ रहा है? 300 मोल्स ऑफ क्या? राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है? अमोनिया। तो क्या मुझे मोल्स ऑफ अमोनिया पता लग गए? पहला पार्ट कवर हो गया। समझ आ रही है बात? ऐसे ही है? मजेदार मेरे गले समझ में? डिवाइड नहीं किया सर, 100 आएगा। सॉरी, 100 डिवाइड करना। ठीक है, हो जाएगा बेटा 100। मैं रवानगी में लिख दिया हमारे। ठीक है, आपने करा हुआ 300 डिवाइड बाय 3 तो हो गया होगा 100। ठीक है जनाब, तो आपका आंसर क्या आ गया? 100 मोल। अब आपने क्या निकालना है? स्टेप नंबर 3 के आपने क्या मालूम करना है? नहीं, स्टेप होता है मास फाइंड आउट करना। ठीक है, तो मास ऑफ अमोनिया का फॉर्मूला ए, बी, सी या डी? ए, क्योंकि आपको क्या गिवन है? सॉरी बी, क्योंकि आपको क्या गिवन है? मोल्स। तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ अमोनिया। तो मोल्स भी किसके होंगे? अमोनिया के।
और मोलर मास भी किसका होगा? अमोनिया का मोलर मास कैसे निकाल लेंगे? 17 हाँ जी, कैसे? नाइट्रोजन होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 17 ग्राम मोल इनवर्स। आपके कितने मोल्स आए हैं? 100 मोल्स आए ना, मोल्स तो भी 100 आए ना, मास पे तो भी हम जाएंगे बेटा, सही है। और मोलर मास कितना है? 17 ग्राम मोल इनवर्स। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1700 ग्राम्स। ऐसा ही है। So the moles of ammonia are found to be 100 and the mass of ammonia is found to be 1700 grams. बातें समझ आ गई? ऐसे और हमारी